4 साल पहले का कर्नाटका याद कीजिए, वहां पर क्या हालात थे। हिजाब बैन की जो कहानी की शुरुआत हुई थी वो कर्नाटका से शुरू हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो साउथ इंडिया के इस पढ़े लिखे रिच स्टेट में आग सी लगी हुई है। हर दिन कोई ना कोई फितना, हर दिन कोई ना कोई नई कहानी। लोग पढ़े लिखे थे, 2023 में चुनाव हुए और सरकार बदली। सरकार क्या बदली, ऐसा लगता है पूरा माहौल ही बदल गया। अब ना कोई इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसी कोई खबर आती है, ना इस तरह की कोई परेशानी सुनने को मिलती है। यह मशहूर है मसूर का दशहरा, इसके इनॉग्रेशन को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इसको बनु मुश्ताक से इनॉग्रेट करवाया सरकार ने दशहरा फेस्टिवल को। अब ये बनु मुश्ताक कौन है? बनु मुश्ताक एक राइटर हैं कर्नाटका की और जिन्हें बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में मिला है लिटरेचर के लिए। अब जरा 2023 के इलेक्शन पर नजर डालते हैं। कर्नाटका के जहां पर करीब 13% मुस्लिम आबादी है, वहां पर कांग्रेस ने 15 कैंडिडेट्स को दिया था टिकट मुस्लिम्स को। जनता दल सेकुलर ने 23 कैंडिडेट मुस्लिम्स को दिए टिकट। एएमएम ने 2 टिकट और एसडीपीआई ने 16 टिकट दिए, जिसमें 11 मुसलमान थे। मुसलमानों का वोट कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ज्यादातर डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कर्नाटका मुत्तहिदा मुस्लिम महाज ने। इन लोगों ने हर इलाके में जाके ये इंश्योर किया कि माइनॉरिटी का वोट डिवाइड नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों का वोट डिवाइड नहीं हुआ और सरकार बदली। बड़े बड़े अखबारों का जो हेडलाइंस था वो उस टाइम ये था कि मुस्लिम्स कंसोलिडेटेड वोट ने कांग्रेस को इस बार जिता दिया। तो गोया कि माइनॉरिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है उनका वोट डिवीजन अगर नहीं हो तो वो एक बहुत बड़ी ताकत की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो किंग तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें तो 15 में से 9 मुसलमान जीते कांग्रेस की तरफ से। जेडीएस ने 23 को दिया था, लेकिन कोई भी नहीं जीता। एएमएम 0, एसडीपीआई 0। लेकिन क्या हम आज शिकायत करते हैं कि जेडीएस के सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हार गए, एएमएम को 0 सीट मिली, एसडीपीआई को 0 सीट मिली? नहीं शिकायत करते हैं। क्यों नहीं शिकायत करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि सरकार बदली, सिस्टम बदला और ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है। हमारे ऊपर कोई बेजा जुल्म नहीं हो रहा है, हमें हमारे राइट्स मिल रहे हैं, इसलिए हम शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। तो इस कर्नाटका इलेक्शन से हमारे लिए एक सबक ये है, एक तो अफसोस ये होता है कि काश ऐसा मुत्तहिदा मुहाज होता है हर स्टेट में, लेकिन अफसोस कि वो नहीं है। लेकिन फिर भी कर्नाटका के इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डिवीजन को रोकें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए मुसलमानों को। और हर आदमी अक्लमंद है, वो पास्ट को देखे, प्रेजेंट को देखे, फ्यूचर को देखे, छोटी छोटी चीज़ों से डाइवर्ट नहीं हो कि फला मुसलमान कैंडिडेट है, फला नहीं है। ये सब चीज़ें ज़्यादा बेमानी नहीं होती हैं। सिस्टम को बदलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोचिएगा। शुक्रिया।